लेवल पे काम करने वाला श्री श्याम हॉस्पिटल यदि आज मोहताज है तो वो केवल ऑक्सीजन सिलेंडर का मोहताज है। वो अपील कर रहा है, डॉक्टर निधि ने जिस तरह से हाथ जोड़ करके अपील कर रहे हैं, धरती का भगवान कहलाने वाला वो चिकित्सक का हाथ जोड़कर तमाम पब्लिक से अपील करता है कि यदि उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, खाली सिलेंडर घर पे रखे हुए हैं, रेगुलेटर सिलेंडर का मौजूद है, यानी ऑक्सीजन से रिलेटेड हर वो संसाधन किस तरह से हॉस्पिटल के काम आ सकते हैं, इसकी गुहार उन्होंने इंडिया टाइम्स के माध्यम से की है। आपने देखा अभी श्री श्याम हॉस्पिटल में इस समय मैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए यहाँ 3-4 पेशेंटों को देख सकता हूँ जिनको अभी इंडिया टाइम्स पे आपने देखा भी है। आपने देखा कि जिस लेवल पे उनका ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा था वो मेंटेन नहीं था, जहाँ मीडियम हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट के ऊपर ये चिपका दिया गया है कि नो बेड नो एंट्री। इसी तरह से दूसरे हॉस्पिटलों के पास भी संसाधन नहीं थे। श्री श्याम हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि हर एक व्यक्ति के लिए अपने दरवाजे खुले रखा हुआ है। डॉक्टर मनोज और डॉक्टर निधि जिस समर्पण भाव से इस हॉस्पिटल को संचालित कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। आप देख रहे हैं कि महिला जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनका जो ऑक्सीजन लेवल था बहुत कम था, और अभी जिस तरह से एपरेटस लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि अभी मैं देख रहा हूँ कि इसमें ऑक्सीजन का लेवल 97% इसमें ऑक्सीजन का लेवल आ गया है, 100 to 97 मेंटेन हुआ है। तो इससे ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकता कोई भी पेशेंट। ऐसी स्थिति में बार बार यही अपील की जा रही है। इंडिया टाइम्स अपनी एक मुहिम चला रहा है, कभी वो मीडियम हॉस्पिटल के ऑक्सीजन प्लांट को सामने रखकर ये बताने का प्रयास कर रहा है कि हमारे पास एक ऑक्सीजन प्लांट मीडियम हॉस्पिटल में मौजूद है, दूसरे हॉस्पिटल के प्लांट के लिए लगभग 73 लाख की लागत से दूसरा ऑक्सीजन प्लांट की घोषणा भी स्थानीय विधायक राज्य मंत्री ने की है। तो हमारे तमाम हॉस्पिटल इस मामले में सामने आ रहे हैं। एक और बात जो यहाँ पर सामने आई है, जो पीड़ा है डॉक्टर की, टीबी क्षेत्र के अंतर्गत जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर स्टाफ मौजूद होता है, उनका एक पैनल बनाया गया है। ये प्रायोरिटी के आधार पर उस पैनल में शामिल हॉस्पिटल के को ऑक्सीजन सप्लाई की जानी चाहिए, लेकिन श्री श्याम हॉस्पिटल को पैनल में शामिल नहीं किए जाने की कोई वजह समझ में नहीं आती है। डॉक्टर मनोज और डॉक्टर निधि को इस बात की पीड़ा है कि जहाँ वो समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं, अभी तक उनके हॉस्पिटल का नाम पैनल में शामिल नहीं किया गया है, जबकि उन्होंने स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत BCMHO डॉक्टर अविनाश यादव को उन्होंने बताया है, SDM सुनीता मीना को अवगत करवाया है, ADM ASP को अवगत करवाया है, यहाँ तक कि स्थानीय विधायक राज्य मंत्री जो बार बार ये कहते रहे हैं कि पल पल की खबर वो ले रहे हैं, क्षेत्र के तमाम कोरोना पीड़ितों के संपर्क में है। कल विधायक प्रतिनिधि मधुर यादव ने भी मीडियम हॉस्पिटल में प्रशासन के साथ दौरा किया है, तो भला उन्हें ये देखना चाहिए कि कौन से हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि कोरोना के काल में समर्पित भाव से आम व्यक्ति को संसाधन उपलब्ध करवाने की योग्यता रखते हैं, या बिना किसी पक्षपात या पॉलिटिक्स के इस समय आवश्यकता है जनमानस के बीच में जन सेवा को स्थापित किए जाने की। मैं राकेश शर्मा इंडिया टाइम्स के माध्यम से मैं पुनः इस अपील को दोहराता हूं कि यदि आपके पास सिलेंडर है, भरा है या खाली है, उससे जुड़े हुए रेगुलेटर या कोई चीज़ है, वो आप अपने क्षेत्र के किसी भी ऐसे निजी हॉस्पिटल को जो कोविड के लिए चिन्हित किए गए हैं, जो समर्पित हैं, उन्हें आप दें ताकि वो सहयोग के माध्यम से किसी जिंदगी को बचा सकें। हमारा ये छोटा सा प्रयास किसी व्यक्ति की अनमोल जिंदगी को बचा सकता है, तो हमें उम्मीद है कि इसी जज्बे के साथ डॉक्टर मनोज और डॉक्टर निधि लगे हुए हैं, हम कोरोना को भी मात देंगे। लेकिन एक व्यक्ति के साथ जब दूसरा जुड़ेगा तो संभवतः एक लंबी चेन के सामने कोरोना की चेन टिक नहीं पाएगी। आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। मैंने अपनी अंतरात्मा की अपील पे कोरोना मरीजों के इलाज शुरू किया है। उसके लिए हमने क्वालिफाइड फिजिशियन को दिल्ली से बुलाया है। इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल दिल्ली में 1 साल तक कोरोना मरीजों को सेवाएं दी हैं, तो वो यहाँ पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तो हमें कुछ समस्याएं आ रही हैं, उसके लिए हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, और सरकारी अधिकारियों से मैंने खूब बात करने की कोशिश करी है। मैंने कोटपुतली ब्लॉक CMHO, SDM साहब, ADM साहब, MLA साहब सबसे लिखित और मौखिक निवेदन कर चुका हूँ, किंतु अभी तक कोई व्यवस्था का समाधान नहीं हुआ है। कल मैंने सुबह से लेकर शाम तक जयपुर में कलेक्ट्रेट के अंदर खूब लोगों से संपर्क करने की कोशिश करी, अपने अधिकारियों से मिलने की कोशिश करी, किंतु अभी तक कहीं से ऑक्सीजन का समाधान नहीं हो पा रहा है। मैं बार बार जयपुर नहीं जा सकता कि मरीजों का इलाज बाधित होता है, तो मेरी सक्षम लोगों से निवेदन है कि हमारी सहायता करें ताकि उन पेशेंट्स का इलाज कर सकें। डॉक्टर साहब, ऐसा माना जाता है कि किसी भी शहर में जहां सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं या उसकी सुविधाएं मौजूद हैं, तो उनका एक पैनल बना करके जिला स्तर पर भेजा गया है ताकि उन्हें प्रायोरिटी के आधार के ऊपर ऑक्सीजन अवेलेबल हो सके। तो क्या कोटपुतली से कोई पैनल बनाया गया है, और पैनल बनाया गया है तो क्या उसमें श्री श्याम हॉस्पिटल का नाम है?
हमारे पास ऐसा कोई नोटिस नहीं है कि पैनल बना था कि नहीं बना था। कोई हमारे पास तो सरकार से कोई नोटिस नहीं आया, कोई समाचार नहीं है, पैनल बनाया जा रहा है। और कोटपुतली में कोरोना के क्षेत्र में मात्र 3 अस्पताल काम कर रहे हैं, जीडीएम हॉस्पिटल कोटपुतली, पल्स हॉस्पिटल और श्री श्याम हॉस्पिटल। इसके अलावा भी 2 अस्पतालों का नाम पैनल पे है। तो अच्छी बात है, उन्हें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, पैनल पे नाम होना चाहिए। पर जो कोरोना में काम कर रहे हैं उन्हें प्राथमिकता पे ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, ये ज़रूरी है। तो पैनल कब बना, कैसे बना, हमें नहीं पता। हम लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं पैनल पे हमारा नाम जोड़ दिया जाए। हर सिलेंडर में लीकेज होता है, 1 महीने बाद आपका सिलेंडर ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगा, आप धरे रह जाओगे। जैसे घर में राशन इकट्ठा कर लोगे तो 2-4 दिन बाद तो सड़ना ही है उसको, तो ऑक्सीजन भी लीक होएगी। तो कृपया घरों में सिलेंडर नहीं रखें, इसको सर्कुलेशन में आने दें, घूमने दें। 5 से 10 दिन में व्यवस्था सुचारू हो जाएंगी। तब तक हो सकता है 15-20 मरीजों की जान हम बचा पाएँ। अगर आपने घरों में सिलेंडर रख रखे हैं तो कृपया अस्पताल को अनुदान में दें। अस्पताल उसके बदले में आपको आवश्यकता पड़ने पे सिलेंडर देने की गारंटी देता है। आप हमें उधार देते हैं, हम आपका उधार चुका देंगे ताकि हम कुछ मरीजों की जान बचा पाएँ। मैं श्याम हॉस्पिटल में हूँ। आप हौसला रखें। श्याम हॉस्पिटल में ये जो पेशेंट जिनके पास आप खड़े हैं, ये क्या लगते हैं आपके? मेरे छोटे भाई है। आपका छोटा भाई है। किस पोजीशन में आप इन्हें श्याम हॉस्पिटल लाए थे? इसकी हालत ख़राब थी, कल तो ठीक था, लेकिन आज इसकी हालत ख़राब होने के बाद मैं कृष्णा हॉस्पिटल में लेके गया। उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा कि इसको लेके जाओ, ऑक्सीजन की हमारे पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। मैं इनके पास आया, इनसे रिक्वेस्ट किया। इनके पास आए? श्याम हॉस्पिटल में डॉक्टर मनोज गुप्ता के पास में आया, इनसे बात की, इन्होंने मेरी मदद की और इसको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद में उन्होंने मुझे हिम्मत दी और भी काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पे। मैं तो सबसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि किसी के पास अगर खाली सिलेंडर है या बड़ा सिलेंडर है, वो सबकी मदद करे आ करके। ये वक्त किसी से दुश्मनी निकालने का नहीं है, ये सबकी आपस में मदद करने का है। कोई भी ऐसी घृणा ना करे किसी से, कि घृणा करने से पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत आती है और घर वालों को भी समस्या आ रही है भयंकर। किसी गरीब का शोषण हो रहा है, ये गलत बात है। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब आकर के आपस में मदद करें। आप हौसला रखें। इन टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा कोटपुतली में इस मामले में लोगों को केंद्रित कर रहा है। ये हमारा मरीज है, वो सारी जगह कई दिन से परेशान हो रहे थे इनके साथ वाले। फिर फाइनली कहीं ना बेड मिली ना ऑक्सीजन मिला। अपने लेवल पे व्यवस्था करके ऑक्सीजन करके हमने इन्हें सुविधा दी है। ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल इनका 70% ऑक्सीजन लेवल चल रहा था। अब हमने ऑक्सीजन जो हमारे पास थोड़ी बहुत है उससे इनको लगाया है, तो अभी कुछ रिकवर हो रहे हैं, 80 तक आ गई है। उम्मीद है और आगे भी ठीक हो जाएंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हो सके हमारी तरफ से इस मुसीबत की घड़ी में सब लोगों का जो हम कर सकते हैं इलाज जितना कर सकते हैं उतना कर दें। हमारे हाथ सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से बंधे हुए हैं। तो हमारी जनता से, प्रशासन से, पत्रकारों से और प्रबुद्ध लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि हमें ऑक्सीजन की सप्लाई का बंदोबस्त करा दीजिए। सांस की तकलीफ की कंप्लेन करते हुए आई थी, तो उस वक्त इसका ऑक्सीजन का जो लेवल था वो लो था, कोई 88-90 के बीच में चल रहा था। तो हमने इसको भर्ती किया, अपने लिमिटेड रिसोर्स के साथ इसको ऑक्सीजन भी लगाया और इसका ट्रीटमेंट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसको 98 तक आ गया है। तो क्या है कि अगर मरीज़ को शुरू में जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाए तो मरीज़ काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। काफ़ी ऐसे हैं कि जो स्टेज तक नहीं जाएंगे कि मोर्टेलिटी वाली स्टेज तक। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है, हमारे पास बाकी सुविधाएं तो हैं लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी है इस समय। तो हमारी सबसे जनता से, पत्रकारों से, नेता लोगों से, अधिकारी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप जहाँ भी हैं, हम अगर ये कुछ व्यवस्था अस्पताल वालों के लिए करा सके ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो हम जहाँ भी बैठे हैं, छोटे बड़े अस्पताल, सब बड़े ही नहीं, हम छोटे अस्पताल भी इसमें अपना काफ़ी योगदान दे सकते हैं। और आस पड़ोस के जो लोग परेशान हो रहे हैं और बड़े हॉस्पिटल तक पहुँचते पहुँचते जो ये इस स्टेज तक पहुँच जाते हैं कि बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इनिशियली स्टेज में अगर इन्हें ट्रीटमेंट मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, तो वो नौबत नहीं आएगी।
सेंटर अभी हमने 4-5 दिन से ही किया है कि यहाँ पे लोग इतने परेशान हो रहे थे। हर कोई पूछ रहा था आपके पास बेड है, बेड नहीं मिल रहे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो हमारे पास बेड भी अवेलेबल है, सब कुछ है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन लिमिटेड है, इतनी नहीं है कि जो कोविड के टाइम में लोगों को जिस हिसाब से चाहिए वो नहीं मिल रही है। और जो है सिलेंडर्स हैं वो भी खाली पड़े हैं कि सरकार की तरफ से हम इतनी कोशिश कर चुके हैं, जयपुर तक जाके कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए हैं, कोई ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं हो रहा है। आप अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेंगे तो आप किसको करेंगे? अस्पताल बिना ऑक्सीजन सप्लाई के कैसे कुछ कर पाएगा? और कोविड के मरीज़ों में तो ये बहुत एसेंशियल चीज़ है और शुरू से चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि लोग ब्लैक कर रहे हैं, अपने घरों में रख रहे हैं। आप अपने घरों में मरीज़ को ऑक्सीजन लगा के मरीज़ को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ उसे और दवाएं चलनी होती हैं और चीज़ें देखनी होती हैं जो एक हॉस्पिटल में डॉक्टर ही कर सकता है। कोई अपने घर में ऑक्सीजन रख के अपने मरीज़ को नहीं बचा पाएगा। अगर लोग ऐसा कर रहे हैं तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है, ना तो वो अपने मरीज़ का भला कर रहे हैं, ना औरों का कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें और हॉस्पिटलों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचने दें। कहीं नहीं वो कमी हो तो हम डॉक्टर लोग, अस्पताल के और कर्मचारी, नर्सिंग लोग, सब लोग ज़्यादा अच्छे से मदद कर पाएँ। गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन सप्लाई करने का एक पैनल डिसाइड किया है कि इन अस्पतालों को इतना ऑक्सीजन मिलेगा। तो उसमें हमारा नहीं शामिल किया गया, हमें नहीं पता क्यों नहीं शामिल किया गया। तो हमने यहाँ के एडीएम, एसडीएम सबसे अपील करी है। उन्होंने कहा आप लेटर लिख दीजिए, हमने लेटर भी दे दिया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। बस हमारे पास ये पेशेंट है मिस्टर राजेंद्र, 49 ईयर ओल्ड मेल है। ये हमारे पास 80% के सैचुरेशन में आए थे, और तो हमारे पास ऑक्सीजन की कमी थी। कहीं से हमने एक सिलेंडर का व्यवस्था किया, तो अभी हमने इनको अपना जो ट्रीटमेंट है वो दिया और ऑक्सीजन की सपोर्ट पे लगाया। तो अभी इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 के अराउंड है, 91 है। तो हम इस तरह के मरीज को और भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं, बशर्ते कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। यदि सरकार से हमारी अनुरोध ये है कि यदि हमें ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी जाए तो और भी कोविड वाले मरीज को जो मॉडरेट टू सीवियर ग्रेड के होते हैं उनको मैं अपनी सेवाएं ये हमारा हॉस्पिटल प्रदान कर सकता हूँ। कौन सा हॉस्पिटल की बात कर? ओपीडी बेसिस पे हम लगभग 1 हफ्ते से देख रहा हूँ, तो उनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। मतलब वो प्रोग्रेस अभी तक तो मेरे नॉलेज में नहीं है, जितने भी पेशेंट हैं वो अभी तक इम्प्रूवमेंट में है। तो लेकिन दिक्कत ये है कि मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि उनका ऑक्सीजन कोई 80 पे आते हैं, कोई 70 पे आते हैं, कोई 60 पे आते हैं। उनको बिना ऑक्सीजन के मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। सेकेंड थिंग ये है कि अभी हमारे कोटपुतली एरिया में जो ब्लड थिनर है उसकी भारी कमी है। अभी मार्केट के आसपास में भी अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी। तो जैसे ये भी ब्लड थिनर भी अरेंजमेंट हो जाता तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है।